अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप लोगों को भाई गुज़री बहुत बहुत ईद मुबारक। होपफुली सबकी ईद जो है वो बहुत बिज़ी गुज़री होगी, बहुत अच्छी गुज़री होगी। तो मेरी भी जो है ना ईद बहुत बिज़ी गुज़री, जिसकी वजह से मैंने ईद से पहले भी काफ़ी वीडियोज़ के क्लिप्स बना के रखे हुए थे कि आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, लेकिन यकीन करेंगे मुझे टाइम ही नहीं मिला। फैमिली के साथ बिज़ी 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 और इसी तरह से फर्स्ट डे जो है वो अपने घर में बिज़ी, गेस्ट आए हुए थे काफ़ी। फिर सेकंड डे जो है फैमिली की तरफ जाना, थर्ड डे फोर्थ डे इस चीज़ तरह से जो है ना चल रहा है और चल गया इसी तरह से। तो खैर मैंने सोचा कि भाई मैं जो पहले वीडियो बनाई हुई थी आज मैंने आप लोगों को लाजमी जो है ना वो अटेंडेंस अपनी लगवानी है। खैर तो ये है कि भाई यहाँ पर खाना शाना बना रही थी। ज़ाहिर है ये बड़ी जो होती है ना ये ज़्यादा बिजी गुजरती है कि भाई और होता तो छोटी ईद पे भी इसी तरह से है, लेकिन फिर खाने बन रहे होते हैं और वैसे भी पहले दिन जो कुर्बानी का होता है ना उसका बहुत ज़्यादा काम होता है और फिर सारा दिन तो जो है उसी में टाइम स्पेंड हो जाता है। खैर यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी, और बेसन की कड़ी तो बहुत तरीक़ों के साथ लोग बनाते हैं, लेकिन झटपट से मैं आप लोगों को तरीका बताऊँ। बहुत सी बहनें जो है ना वो ये बनाते हुए कतराती हैं, और स्पेशली गर्मियों में भाई इस तरह की जो चीज़ें हैं ना जो मेहनत तलब होती हैं वो हम लोग कम सोचते हैं बनाने के लिए। तो काफ़ी अरसे से मैंने बनाई नहीं थी तो मैंने सोचा बनाऊँ और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँ। सबसे पहले जी एक अदद प्याज मैंने ली है और मैंने उसको क्या किया कि हल्का सा जो है ना 2 टमाटर और प्याज और लहसुन और अदरक उनको क्रश करके हल्का सा पानी डाल के जब वो थोड़ा सा गल गए और उनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जो है ऑयल में हल्का सा उसको फ्राई किया। तो साथ ही जब ब्राउन सा कलर आना शुरू हो गया बेसन और दही जो है उसको मिक्स कर लें जितना आपने बनानी है, मिक्स करके और इस तरह से उसके कढ़ाई में डाल के और साथ ही पानी ऐड कर लें। और इसको जब ना तेज़ आंच पे पहले हम रखेंगे और जब एक तो बॉयल आ जाएगा ना फिर बिल्कुल इसकी चूल्हे की जो फ्लेम है वो आहिस्ता कर देंगे और फिर उसी पे स्लो फ्लेम पे जो है कड़ी हमारी बनेगी। उतनी देर जितनी देर कड़ी बन रही है पक रही है हम पकौड़ों के लिए मटेरियल जो है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ों के लिए सिंपल जिस तरह से हम लोग पकौड़ों के लिए मटेरियल रेडी करते हैं ना वो बना लें ताकि हमारा टाइम भी बच जाएगा और ये बहुत ही झटपट से यकीन करें कि बनती है। और उसके बाद ये है कि पकोड़े बना के कड़ी भी बन जाएगी और फिर पकोड़ों को भी साथ दूसरे चूल्हे पे फ्राई कर लेंगे। और जल्दी जितना हमें तकरीबन खाना कोई सब्ज़ी बनाने में टाइम लगता है ना इतना ही इसको टाइम लगेगा। और फिर हमने क्या करना है कि बाद में किसी पैन में ऑयल बघार के लिए इनके इसको तड़का लगाने के लिए ऑयल ले लें, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा, गोल मिर्च और उसके बाद जो है ना चाहे क्रश की हुई मिर्चें ले लें और थोड़ी सी जो हमने कलौंजी ऐड करनी है, ठीक है। उसका फिर हम लोगों ने लास्ट पे इसका बघार लगाना है और यकीन करें जब तड़का लगेगा ना इतनी मज़े की ये बनती है और झटपट से बन जाती है। और कुछ लोग जो है वो सिंपली कुछ कोई लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह प्याज वगैरह नहीं डालते, वो सिंपली उसको दही को बेसन में मिक्स करके और लास्ट पे बस ना जो बघार है ना वो लगा देते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से भी बनाए, एक दो तरीके और भी होते हैं, लेकिन ये जो है झटपट से और बहुत ही मज़े की यमी यमी बनती है। उसके साथ साथ जी ये वाला रूम हमारा काफ़ी गंदा था क्योंकि पूरा साल यहाँ पर ना सोलर की प्लेट्स जो थी वो यहाँ पर रखी हुई थी और फिर अब खुदारा हम लोगों ने इसको उठा लिया है। और रूम का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था और काफ़ी खुला डुला ये हमारा रूम है और इसमें इतना सामान पड़ा हुआ था और इतना बुरा हाल था। फिर कर्टन वगैरह उतार के मैंने साथ ही ऑटो मशीन में डाल दिए, सोफ़ों के कवर ऑटो मशीन में डाल दिए, ताकि हमने कहा कि यहाँ पर अपनी हेल्पर को मैंने बोला कि झाड़ू पोछा लगाने वाला काम नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट मट्टी है तो हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करके पंखे शंखे साफ़ करके दीवारें साफ़ करके अच्छी तरह से जो है ना हमने वो रूम बिल्कुल सेटमेंट कर लिया। और जैसे ही हमने वो तपड़ी वगैरह लगा ली बाद में पोछा लग गया वॉश करने के बाद। और फिर जो सोफ़ों के कवर है ना इतनी धूप में जल्दी से फटाफट सूख गए। कर्टन जो थे वो मैंने फिर साथ ही लगा दिए थे। तो हमारा वो रूम साफ़ हो गया। और उसके बाद जी यहाँ पर ये बोतल सी और कुर्बानी का गोश्त आपको पता है ज़्यादा यही होता है कोशिश कि भाई बांटा जाए, लेकिन 1-2 पैकेट 3 पैकेट जितने भी आपने घर में रखने हैं कुछ ना कुछ तो रखा ही हुआ होता है हर घर में। तो यहाँ पर जो है ना 2-3 पैकेट जितना था जो मैंने रखना था। और मैंने क्या किया कि क्योंकि हर दफ़ा हम जब शॉपर में डाल के ना हम रखते हैं ना उसमें तो पॉलीथीन जो बैग्स होते हैं तो यकीन करके स्मेल भी पूरे फ्रीज़र में फैली हुई होती है और बर्फ़ जो है वो भी नहीं हम रख सकते। तो पिछले साल भी मैंने इसी तरह से किया था। इस तरह की बोटल्स जो भी आपके पास है ऊपर से कट करके और इसमें गोश्त भी अच्छा खासा आ जाता है और आपकी जो स्पेस है ना फ्रीज़र में आपकी जगह भी काफ़ी बच जाती है और आप ज़्यादा चीज़ें अपनी बर्फ़ वगैरह के कटोरे जो है वो भर के ईज़िली रख सकते हो। ब्लड वगैरह भी बिल्कुल नहीं गिरेगा, पानी से स्मेल भी नहीं, बर्फ़ से भी स्मेल नहीं आएगी कि जब हम कूलर वगैरह में डालेंगे तो उसकी। और बिल्कुल फ्रीज़र जो है नीट एंड क्लीन है और ईज़ी रहा। लास्ट टाइम भी मैंने ये तरीका किया था, इस दफ़ा भी मैंने यही तरीका किया। बाकी
कबाब वगैरह बना के वो मैं पहले ट्रे में रखूँगी, जब फ्रीज़ हो गए तो फिर मैंने उनको पॉलीथीन बैग, वो ज़िप लॉक बैग होते हैं ना, उसमें डाल के तो फिर मैंने फ्रीज़र में रख लिया इस तरह से ना। बाकी जो हमारे छोटे-छोटे जो काम हैं, वो चल ही रहे होते हैं इस तरह से। बाकी अपनी रूटीन में आते हैं। अब ज़ाहिर है ईद जो है वो गुज़र गई, बाकी अल्लाह पाक कबूल करे सबकी कुर्बानियाँ जिन्होंने दी हैं। बाकी हम अपने अपना रियल फॉर्म में आएँगे कि अपनी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, गर्मी इतनी बढ़ी हुई है और कोशिश करें कि आजकल भई खाना जैसे आपने बनाया अपने किचन में, और बल्कि नाश्ते के फ़ौरन बाद सब्ज़ी बना लें। मैं तो अब इसी तरह से करूँगी कभी बना के, ताकि एटलीस्ट 2-3 घंटे आप ईज़िली एसी में या फिर आपने कूलर वगैरह लगे हैं रूम में, या फिर आप इजीली रेस्ट करें, क्योंकि हीट स्ट्रोक इतनी डेंजरस आजकल है और बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा वो अफेक्टिव हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से, और जैसे अपना सालन वगैरह कोई चीज़ भी बनाई है आपने, तो कोशिश करें साथ के साथ ही जैसे वो ठंडा हो गया है उसको आपने किसी कंटेनर में डाल के तो आपने फ्रिज में रखें, क्योंकि आजकल गर्मी जितनी पड़ रही है ना, और मेरे किचन में ऊपर आग बनी हुई होती है, तो मैं 1 घंटे के लिए ना पंखा जो है वो फ़ैन ज़रूर ऑन कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट हवा तो लगे फ्रिज को। वैसे तो कूलिंग जो है ना वो हो ही नहीं रही होती, जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ छोटी-छोटी टिप्स और बाकी अपने जो है ना रियल रूटीन वाले व्लॉग वो इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। और इन दिनों मैं बिज़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए ये सारी चीज़ें शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह ताला फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, और ये है कि छोटी-छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों के लिए लाज़मी लेके आऊँगी। गर्मी से रेलेवेंट कुछ ड्रिंक्स वगैरह बनाएँगे। आजकल कोशिश करें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, उसके अलावा गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। बाकी ये है कि मसाले वगैरह अगर आपने कोई भी मीट वैरायटियाँ बनानी हैं, घर का सिंपल मसाला यूज़ करें। उसका एटलीस्ट ये है कि फ़ौरन और ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता गर्मी में, फिर तो प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। बाकी ये है कि छोटे-छोटे अपने घरों के काम जो है वो कोशिश करें सुबह-सुबह अर्ली कर लें, ताकि दोपहर में जैसे बाहर टेरेस का एरिया हो गया, छत वाले काम हो गए थोड़े से, तो ईज़ी हो जाए आपके लिए। ओके, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।